देखते ही देखते बदल जाएगी। आपकी किस्मत इतना धन दौलत आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। आपकी अगली 7 पुश्ते घर बैठे बैठे खाएंगे। यदि आप नवरात्रों में अपने घर में यह चीज ले आते हो तो उसी दिन से आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। पर भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति होगी और इस तरह से हम आपको उपाय बताएंगे। उसी तरह से अगर आपने कर लिया तो करणी मंत्र से आपको लाभ ही लाभ होगा। सच्चे हृदय से जो भी भक्त उपाय करता है उसे लाभ जरूर प्राप्त होता है। जी, जड़ी बूटी के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। उसे संजीवनी बूटी भी कहा जाता है, इसलिए इस जड़ी बूटी को मामूली समझने की भूल भी मत करना। भक्तों सभी जानकारी हम आपको बारिश बारिश से बताएंगे, इसीलिए अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी, जय भगवान शिव, जिससे कि सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। भक्तों, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं यह पौधा दिखने में बहुत ही साधारण है, लेकिन इसके गुण और साधारण है। अगर यह आपके घरों के आसपास में है तो इसे साधारण पौधा समझ करके देखने की भूल मत करना। इसका जो आज हम चमत्कारी गुण बताएंगे, आयुर्वेदिक प्रयोग, किस प्रकार से इसका कौन से हिस्से का प्रयोग होता है, अगर यह सारी जानकारी आप देख लेंगे तो बिल्कुल ही कल से आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। और आपको बता दूं, बिन पूजा पाठ के ही आपको सारा फल प्राप्त हो जाएगा। खाने का मतलब है इसके, जब आप चमत्कारी गुण समझेंगे तो बिल्कुल ही आपको भी गर्व हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, जो कि हमें कई प्रकार के चमत्कारी लाभ प्रदान करते हैं। देखिए, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं यह पौधे, इस पौधे को कई जगह लटजीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इस चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, तो इसे अलग अलग प्रति में, अलग अलग जगह में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन वीडियो में देखकर के आप इसे समझ सकते हैं। तो खासकर ये जो पौधा है, इसे लटजीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपामार क्यों बोला जाता है? क्योंकि उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन यह निकले की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है यह निकले की तरफ होता है, ये उल्टा होता है, इसलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है। ये अपामार्ग विद्या में बहुत इसका प्रयोग होता है। कभी इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा। तो क्यों ये हमारे लिए कीमती है, क्यों ये आज साधारण है, लिए इस वीडियो में जानते हैं। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। अगर आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, शायद ये प्रयोग जानने के बाद कल से आप इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। कई लोग अपने घर में अखंड ज्योत जलाते हैं और जो उसकी बाती होती है उसे कई लोग इधर उधर फेंक देते हैं या अपने घर में संभाल कर रख लेते हैं या फिर पानी में डाल देते हैं, जबकि इससे आपको कोई फायदा नहीं होता। जो अखंड ज्योति होती है उसे आप मामूली ना समझे, यह बुझने के बाद भी जागृत अवस्था में होती है। इसमें साक्षात माता दुर्गा का वास होता है। यह चैतन्य अवस्था में जागृत होती है। दोस्तों, नवरात्रि समाप्त होने के बाद इसके बचे हुए तेल को आप बच्चों की मालिश करने के लिए रखें और आप भी इससे मालिश करें। इससे आपकी सभी बीमारी दूर हो जाएगी और आपके ऊपर सकारात्मकता का संचार होगा। और साथ ही साथ जो अखंड ज्योति की बातें होती हैं उसे आप अपने बाजू में बांध लें। ऐसा करने से आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। बच्चे बड़े सभी बांध सकते हैं। इसको बड़ा करने के लिए इसमें आप कलावा बांध सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में जब कलश स्थापना की जाती है तो कलश के नीचे चावल जरूर रखे जाते हैं और कलश के ऊपर एक नारियल भी जरूर रखा जाता है। ऐसे में हम इन दोनों चीजों का क्या करें, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, कलश के ऊपर जो नारियल होता है उसे आप कन्या पूजन के दिन तोड़कर कन्याओं को बांट दें और आप भी माता रानी के प्रसाद के स्वरूप में खा लें। आप चाहे तो नारियल साबुत ही गंगा में विसर्जित कर दें। दोस्तों, और जो कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं उसे आप थोड़ी हल्दी में पीला करके एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख लें या अपने पर्स में रख सकते हैं।
इससे तेजी से धन बरसता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और बाकी चावलों को आप पक्षियों को डाल दें या गंगा में विसर्जित कर दें। और जो कलश और जौ होते हैं उसे आप गंगा में विसर्जित कर दें। ऐसा करने से नवरात्रि का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और व्रत रखने का फल शीघ्र ही मिलता है। दोस्तों, और भूलकर भी यह गलती कभी मत करना। गंगा में कचरा आदि धूप, बत्ती के डिब्बे, माचिस की डिब्बी भूलकर भी मत डालना। सड़े गले फूल गंगा में नहीं डालना चाहिए। इससे उल्टा व्यक्ति नरक में चला जाता है और परिवार में गरीबी का वास हो जाता है। गंगा मैया क्रोधित हो जाती है और श्राप देती है, इसीलिए ऐसा घोर पाप कभी मत करना। इसके पीछे एक कथा है। जब गंगा मैया भगवान शिव से शिकायत लेकर पहुंची, तब भगवान शिव कहते हैं, जो मनुष्य गंगा को मैला करेगा वह कभी पवित्र नहीं कहलाएगा। वह हमेशा नरक में भटकता रहेगा, उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। वह नरक के भांति इसी पृथ्वी लोक में भ्रमण करता रहेगा। इसीलिए गंगा को मैला नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका समस्त पुण्य नष्ट हो जाएगा। आपका पुण्य भूत पिशाच को प्राप्त हो जाएगा। टीवी सेक्टर चल रहा है, सिल्वर और पावर भी इन्वेस्ट कर ले। मार्केट में इंटरेस्ट है पर समझना मुश्किल। सोल्यूशन सिंपल है, इंडेक्स फंड्स को आज ही करो एक्सप्लोर, क्योंकि इंडेक्स फंड्स आर एज सिंपल एज 1 2 3 मैच द मार्केट एफर्टलेसली। क्विक एंड हैसल फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। सेव ऑन कॉस्ट, मोर फॉर यू। इंडेक्स फंड सिंपल है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेज सावधानी पूर्वक पढ़ें। 네, 다섯 번째, 카무트 율리아나 효소입니다. 카무트는 수천 년 전 고대 이집트에서 재배됐던 곡물로 영양소와 식이섬유가 풍부해서 왕의 곡물이라 불리는 곡물입니다. 이 제품은 유한양에서 만든 곡물 효소인데요. 저는 하루에 한 포에서 2포 정도를 식사 후에 바로 먹고 있습니다. 그대로 먹어도 되고 물과 함께 먹어도 되지만 효소는 열에 민감해서 뜨거운 물에는 드시면 안 됩니다. 네, 맛은 인절미나 누룽지처럼 고소해서 약을 먹는 느낌보다는 미숫가루 먹는 느낌에 가까웠어요. 저는 속이 좀 더부룩한 날이나 과식한 날에 먹으면 확실히 부담이 좀 덜하더라고요. 이렇게 생겼습니다. 저는 그대로 씹어서 먹어도 되고요. 물이랑 같이 먹어도 됩니다. को प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको माता रानी की चुनरी उपहार में मिली है, जैसे जागरण आदि से या किसी पंडाल से या धार्मिक यात्रा से, तो ऐसी माता की चुनरी बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे आपका वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। माता रानी की चुन्नी को आप संभाल कर रखें। इसे आप करवा चौथ पर या वट सावित्री के व्रत आदि में या किसी पर्व पर त्योहार में अवश्य पहने। इसमें माता रानी का आशीर्वाद होता है जो आपको प्राप्त हुआ है। ऐसी चुनरी सदैव संभाल कर रखें, क्योंकि माता की चुनरी जागृत अवस्था में होती है। इसे मामूली ना समझे। नवरात्रों में चाहे कुछ भी कर लेना, लेकिन यह कार्य जरूर करना। बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। गुप्त चीज बिना किसी को बताएं चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। भक्तों, चैत्र नवरात्रि का पर्व पूरे साल का सबसे बड़ा और विशेष पर्व माना जाता है। साल भर में आने वाली 9 देवियों के पर्व में से चैत्र नवरात्रि का महत्व सबसे अधिक है। इस बार की चैत्र नवरात्रि बहुत ही दुर्लभ योग में पड़ रही है। ऐसा योग पूरे 100 सालों के बाद बन रहा है। इसलिए भक्तों, इस नवरात्रि पर माता रानी की कृपा पाने के लिए कुछ खास उपाय और नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक है। अगर आपने चैत्र नवरात्रि के दिन हमारे द्वारा बताई हुई एक गुप्त चीज खा ली, तो माता रानी की कृपा से आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, मैं माता रानी की कृपा से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। चाहे वह धन को लेकर हो या किसी कारोबार को लेकर, हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। और माता लक्ष्मी मां दुर्गा की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि आने वाली 7 पीढ़ी भी बैठे बैठे खाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी करेंगे। रूपों पैसों पर राज भक्तों, हमारा काम तो आपको सही और सच्ची सलाह देना है। मानना या ना मानना, यह पूरी तरह आपकी आस्था और श्रद्धा पर निर्भर करता है। लेकिन विश्वास मानिए, अगर आपने माता रानी की श्रद्धा से यह नियम मान लिया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आप इस महायुक्ति चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक आपको ही बने रहना है, तभी आपको सही सटक जानकारी प्राप्त होगी। वह तो चैत्र नवरात्रों के महत्व की बात करें तो इसका हिंदू धर्म बहुत ही अधिक महत्व है। इस दिन का इंतजार सभी हिंदू भाइयों को बड़ी ही बेसब्री से रहता है, जो कि साल में 2 ही बार आता है। एक तो होता है शारदीय की नवरात्रि और एक होता है चैत्र नवरात्रि। सभी भक्तगण नवरात्रि के इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है
कि इन 9 दिनों में साधक अगर पूरी निष्ठा और श्रद्धा से माता रानी की उपासना करें तो उसके जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। नवरात्रि में व्रत और नियमों का पालन करने से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चैत्र नवरात्रि को हिंदू धर्म में बहुत ही इसे खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन जो भी महिला या पुरुष माता रानी के लिए 9 दिन व्रत उपवास करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह दिन बहुत लाभकारी है। माता रानी के नव दुर्गा व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। ठीक उसी तरह चैत्र नवरात्र के दिन यह चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो चैत्र नवरात्रि का व्रत फलाहार रखा जाता है, कुछ लोग ऐसे निर्जला भी रखते हैं, लेकिन चैत्र नवरात्रि के दिन एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी माता रानी नवदुर्गा की कथा में बताया कि आने वाली 19 मार्च चैत्र नवरात्रि के दिन जिन लोगों के घर में खाई या बनाई जाती है, यह 3 चीज उसके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। जी हां दोस्तों, यह इस बार की चैत्र नवरात्रि पूरे के पूरे 100 वर्षों का डे है, दुर्लभ सहयोग में पढ़ने जा रही है। तो ऐसे में इस नवरात्रि का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि चैत्र नवरात्रि के दिन भले ही पूजा पाठ, ध्यान करना ना करना, व्रत उपवास भले ही मत रखना, लेकिन यह